एक छोटा सा गांव था। न बहुत मशहूर न बहुत अमीर। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सादा जिंदगी जीने वाले लोग। उसी गांव के एक कोने में एक जर्जर सा मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त की थकान साफ झलकती थी। उसी मकान में रहता था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली के पास न अपनी जमीन थी, न खेत, न कोई दुकान और न ही कोई पक्की नौकरी। वह सुबह उठता, कभी किसी के खेत में मजदूरी कर लेता, कभी किसी की मदद के बदले 2 वक्त की रोटी मिल जाती और कभी शाम यूं ही खाली हाथ लौट आती। उसकी जिंदगी बस आज के दिन तक सीमित थी। कल का कोई पक्का मंसूबा नहीं, बस दिल में बेहिसाब ख्याल। गांव के लोग शेख चिल्ली को जानते थे। कुछ उसे सीधा सादा समझते थे और कुछ उसकी बातों पर हंसते थे। यह शेख चिल्ली हर वक्त ख्यालों में खोया रहता है। कोई कहता काम कम करता है, ख्वाब ज्यादा देखता है, दूसरा तंज करता। लेकिन शेख चिल्ली इन बातों का जवाब नहीं देता था। वह बस मुस्कुरा देता या खामोश हो जाता। खामोशी उसकी आदत बन चुकी थी। अक्सर ऐसा होता कि दिन ढलने के बाद जब गांव के लोग अपने घरों को लौट जाते, शेख चिल्ली गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठता। वहां बैठकर वह घंटों आसमान को देखता रहता, बादल, चांद और डूबता सूरज। और फिर उसके ख्याल आसमान से भी आगे निकल जाते। वह सोचता, अगर मेरी जिंदगी भी बदल जाए तो? अगर मैं भी अमीर हो जाऊं तो? अगर लोग मुझ पर हंसने के बजाय मेरी इज्जत करने लगे तो? ये सोचें उसे थोड़ी देर का सुकून तो देती, मगर हकीकत वहीं की वहीं रहती। शेख चिल्ली के कपड़े सादे और पुराने थे, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वह अक्सर अपने आप से बातें करता। कभी कहता, एक दिन मैं भी किसी बड़े आदमी की तरह जीऊंगा। कभी मुस्कुराकर कहता, यह गरीबी हमेशा नहीं रहेगी। मगर इन ख्वाबों के साथ कोई मजबूत अमल नहीं जुड़ा होता था। वह मेहनत से भागता नहीं था, लेकिन सोचने को काम पर तरजीह देता था। दिन भर की थकान के बाद वह काम करने के बजाय सोचने लग जाता। सोचना उसकी पनाहगाह बन चुका था। गरीबी का दर्द उसके चेहरे से झलकता था, मगर वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। जब कोई पूछता, शेख चिल्ली, जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो वह बस इतना कहता, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि उसका दिल बहुत कुछ कहना चाहता था। लोगों की बातें उसे चुभती थीं, मगर वह बर्दाश्त कर लेता था। वह जानता था कि दुनिया कमजोर पर हंसती है। एक दिन गांव में एक आदमी ने उसे तंज करते हुए कहा, इतना सोचने से कुछ नहीं बदलता, शेख चिल्ली। शेख चिल्ली ने सर झुका लिया और खामोशी से वहां से चला गया। उस रात वह देर तक सो न सका। उसका दिल भरा हुआ था, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। वही पुराना पीपल का पेड़, वही ठंडी हवा और वही तन्हाई। वह जमीन पर बैठा, पीठ पेड़ से टिकाई और आंखें बंद कर लीं। ख्याल एक के बाद एक उसके ज़हन में आने लगे। क्या वाकई मेरी किस्मत ऐसी ही रहेगी? क्या मैं हमेशा यूं ही हंसी का निशाना बनूंगा? इन्हीं सोचों में वह इतना गुम हो गया कि उसे अपने आसपास की दुनिया धुंधली लगने लगी। और यही वह लम्हा था जहां शेख चिल्ली हकीकत की जमीन से आहिस्ता आहिस्ता ख्यालों की दुनिया में कदम रखने लगा। यही वह लम्हा था जहां से ख्वाबों का सफर शुरू हुआ। ख्वाबों का महल, ख्यालों की दुनिया। पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद किए शेख चिल्ली खामोशी से बैठा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी, पत्ते सरसराते थे, मगर अब ये आवाजें उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। वह अब अपने अंदर की दुनिया में दाखिल हो चुका था। एक ऐसी दुनिया जहां न गरीबी थी, न तंज, न लोगों की हंसी। वह सोचने लगा, अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो? यह ख्याल अभी पूरा भी न हुआ था कि उसके ज़हन में एक नया मंजर बनने लगा।
वह खुद को एक छोटी सी तिजारत करते देखता है। शुरुआत मामूली होती है, मगर दिल में बड़ा हौसला होता है। वह सोचता है, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, अल्लाह बरकत देगा और मेरा काम बढ़ता जाएगा। ख्यालों में दिन महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में। अब शेख चिल्ली खुद को गरीब नहीं देखता। वह साफ सुथरे कपड़ों में है, चेहरे पर एतिमाद है और आंखों में चमक। उसके सामने एक बड़ा सा घर है, ऊंची दीवारें, खुला दरवाजा और अंदर एक शानदार महल। वह महल जिसे उसने कभी सिर्फ कहानियों में सुना था। ख्यालों में वह उस महल के दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। नौकर सलाम करते हैं, हर कोई अदब से पेश आता है। कोई कहता है, हुक्म करें मालिक। ये अल्फाज उसके दिल को अजीब सी खुशी दे देते हैं। वह सोचता है, यही तो वह इज्जत है जिसका मैं ख्वाब देखता था। वह अपने ख्यालों के महल में आगे बढ़ता जाता है। बड़े बड़े कमरे, कीमती पर्दे और नरम कालीन। वह एक ऊंची कुर्सी पर बैठता है और खुद को बहुत बड़ा आदमी महसूस करता है। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, ख्यालों में उसके सामने खड़े हैं। कोई कहता है, शेख चिल्ली, हमने आपको गलत समझा था। कोई कहता है, हमें माफ कर दीजिए। शेख चिल्ली दिल ही दिल में मुस्कुरा देता है। वह सोचता है, देखा, वक्त सब कुछ बदल देता है। अब वह ख्यालों में और आगे बढ़ता है। वह सोचता है, मैं गरीबों की मदद करूंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरा नाम हर तरफ होगा। उसके ख्वाब अब सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं रहते। अब वह इज्जत, ताकत और शोहरत सब कुछ चाहता है। ख्यालों में वह बड़े फैसले करता है, लोग उससे मशवरा लेते हैं और वह सबको हुक्म देता है। वह इतना आगे निकल जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वह कहाँ बैठा है। पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठा एक गरीब इंसान अब अपने ख्यालों में एक बादशाह बन चुका था। वक्त गुजरता जाता है, मगर शेख चिल्ली ख्यालों से बाहर नहीं आता। न उसे भूख याद रहती है, न प्यास, न थकान। वह बस अपने ख्वाबों के महल में जीता रहता है। कभी वह नौकरों को डांटता है, कभी अपने दुश्मनों को सजा देता है और कभी खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। मगर यह सब सिर्फ उसके ज़हन में था। हकीकत में वह अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठा था, पुराने कपड़ों में, खाली हाथ। लेकिन ख्यालों की दुनिया इतनी हसीन थी कि वह हकीकत को भूल चुका था। वह खुद से कहता है, बस थोड़ा सा वक्त और फिर यह सब सच हो जाएगा। यही सोच उसे और गहराई से ख्यालों में ले जाती है। अब उसके ख्वाब इतने मजबूत हो जाते हैं कि वह उन्हें हकीकत समझने लगता है। और यही वह लम्हा था जहां ख्वाबों का महल इतना ऊंचा हो चुका था कि शेख चिल्ली जमीन को देखना भूल गया था। उसे नहीं मालूम था कि जब इंसान ख्यालों में बहुत आगे निकल जाए और अमल पीछे रह जाए, तो एक दिन हकीकत बड़ी जोर से दरवाजा खटखटाती है। और वह दस्तक बहुत जल्द आने वाली थी। गफलत और नुकसान जब ख्वाब टूटते हैं। ख्यालों की दुनिया में शेख चिल्ली अब भी बादशाह बना बैठा था। मगर हकीकत कभी खामोश नहीं रहती। हवा का एक तेज झोंका आया, पीपल के पत्ते जोर से हिले और शेख चिल्ली की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं। उसने चौंक कर अपने आसपास देखा। न कोई महल था, न नौकर, न ऊंची कुर्सी। सामने वही मिट्टी थी, वही पेड़ और वही खामोश गांव। एक लम्हे के लिए उसका दिल तेज धड़का। वह खुद से बोला, मैं कहा था, लेकिन ख्यालों का नशा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था। वह उठा और आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देख रहे थे, कोई हैरान, कोई तंजिया मुस्कान के साथ।
एक बच्चा अपने दोस्त से बोला, यही है ना जो हर वक्त ख्वाब देखता रहता है। शेख चिल्ली ने यह बात सुन ली मगर कोई रद्देअमल नहीं दिया। उसका दिल कुछ और ही सोच रहा था। वह अब भी अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के बारे में सोच रहा था। इसी सोच में वह एक जगह रुक गया। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज थी जिसे वह बड़ी एहतियात से संभाल रहा था। यही उसकी अकेली उम्मीद थी, अकेला सहारा। अगर यह सलामत रहती तो शायद वह कुछ कर सकता था, मगर ख्यालों में गुम होकर वह एहतियात भूल चुका था। वह फिर अपने ख्वाबों में खो गया। मैं यह करूंगा, फिर वह करूंगा, फिर सब कुछ बदल जाएगा। उसी वक्त उसका पाँव एक पत्थर से टकराया। वह लड़खड़ाया और उसके हाथ से वह चीज जमीन पर गिर गई। एक लम्हा, बस एक लम्हा, और वह सब जो उसने ख्वाबों में बनाया था टूटकर बिखर गया। शेख चिल्ली हक्का बक्का होकर जमीन की तरफ झुका। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरे का रंग उड़ गया। जो चीज उसकी आखिरी उम्मीद थी अब उसके हाथ में नहीं रही थी। वह देर तक खामोश बैठा रहा। लोग उसे घेरने लगे। कोई बोला, हमने कहा था सोच कम काम ज्यादा करो। कोई हंसा, ख्वाबों का महल अक्सर ऐसे ही टूटता है। ये अल्फाज तीर बनकर उसके दिल में लगे, मगर अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वह सबकी बातें खामोशी से सुनता रहा। खामोशी अब उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी बेबसी बन चुकी थी। जब लोग चले गए तो शेख चिल्ली अकेला रह गया। वह जमीन पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों के सामने उसके ख्वाब एक एक करके टूटते चले गए। वह महल, वह इज्जत, वह ताकत, सब रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गए। उसकी आंखों में नमी उतर आई। वह आहिस्ता से बोला, मैंने क्या कर दिया? उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि वह ख्यालों में इतना आगे निकल गया था कि हकीकत को नजरअंदाज कर बैठा था। वह सोचने लगा, मैंने सोचने में वक्त गुजार दिया और अमल कब शुरू करना था यही भूल गया। उस दिन वह शाम से पहले ही अपने टूटे हुए दिल के साथ घर लौट आया। वही बोसिदा कमरा, वही खामोशी, मगर अब दिल में एक अजीब सा बोझ था। वह चारपाई पर बैठा और दीवार को घूरने लगा। उसे लगा जैसे दीवारें भी उससे सवाल कर रही हों, क्या ख्वाब मेहनत के बिना पूरे होते हैं? उस रात शेख चिल्ली सो न सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लम्हा आता रहा जब सब कुछ उसके हाथ से छिन गया था। उसने आहिस्ता से आंखें बंद कीं। अब उसके ख्वाब उसे खुशी नहीं दे रहे थे, वे उसे डराने लगे थे। और इसी डर के साथ उसके दिल में एक नई सोच जन्म लेने लगी। शायद, बस शायद, यह नुकसान उसके लिए एक सबक था। एक ऐसा सबक जो उसे ख्वाबों से निकालकर हकीकत की तरफ ले जाने वाला था। लेकिन यह एहसास अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। असली सबक अभी बाकी था। एहसास, सबक और अंजाम जब इंसान खुद को पहचानता है। रात खामोश थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और शेख चिल्ली के कमरे में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। वह चारपाई पर बैठा था, सामने जलती हुई मध्यम सी दिया जिसकी रोशनी दीवारों पर लर्जिश पैदा कर रही थी। वही लर्जिश उसके दिल में भी थी। आज वह पहली बार खुद से भाग नहीं रहा था। आज वह अपनी हकीकत को खुली आंखों से देख रहा था। वह आहिस्ता से बोला, मैंने सोचा बहुत, मगर किया क्या? इस सवाल ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसे याद आया कि कैसे वह हर दिन नए ख्वाब बनाता रहा मगर एक भी कदम मजबूती से आगे नहीं बढ़ाया। वह सोचने लगा, मैंने ख्वाबों को जिंदगी बना लिया और जिंदगी मेरे हाथ से निकल गई। उसकी आंखों से खामोश आंसू टपक पड़े।
ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये एहसास के थे। वह उठा, कमरे में चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। वह खिड़की के पास आया और बाहर आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था, मगर उसकी रोशनी नरम थी। शेख चिल्ली ने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मैंने अपने ख्वाब तुझ पर छोड़ने के बजाय अपनी सोच पर छोड़ दिए। मैंने अमल के बगैर उम्मीद रखी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी लम्हे उसे साफ समझ आ गया, ख्वाब बुरे नहीं होते, मगर अगर ख्वाब मेहनत के बगैर हों तो वह धोखा बन जाते हैं। वह वापस चारपाई पर बैठ गया। इस बार उसका अंदाज बदला हुआ था। अब वह ख्वाबों में नहीं, फैसलों में था। उसने खुद से कहा, अगर मेरी तकदीर बदलनी है तो मुझे अपने हाथ हिलाने होंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगली सुबह शेख चिल्ली जल्दी जाग गया। यह उसकी आदत नहीं थी, मगर आज दिल में एक अज़्म था। उसने वुज़ू किया और खामोशी से नमाज के लिए खड़ा हो गया। उसकी दुआ अल्फाज की मोहताज नहीं थी, दिल खुद बोल रहा था। नमाज के बाद वह बाहर निकला। वही गांव, वही लोग, मगर आज उसकी नजर बदली हुई थी। वह जानता था कि लोग अब भी बातें करेंगे, अब भी हंसेंगे, मगर अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह सीधे एक किसान के पास गया और बोला, अगर कोई काम हो तो मुझे बताइए। किसान ने हैरत से देखा, फिर कहा, काम तो है, मगर मेहनत ज्यादा है। शेख चिल्ली ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। यह पहला कदम था, छोटा सा मगर हकीकी। दिन भर उसने मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, पसीना बहता रहा, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। शाम को जब वह घर लौटा तो थका हुआ था, मगर संतुष्ट था। उसने खुद से कहा, आज मैंने सोचा नहीं किया है। दिन गुजरते गए। शेख चिल्ली धीरे धीरे काम का आदी होने लगा। अब वह पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ सपने देखने नहीं बैठता था, बल्कि दिन भर की मेहनत के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठता था। लोगों ने फर्क महसूस करना शुरू किया। वही लोग जो कल तक उस पर हंसते थे, अब कहते थे, शेख चिल्ली बदल गया है। वह मुस्कुरा देता, मगर कुछ कहता नहीं था, क्योंकि अब उसे अपने जवाब साबित करने थे, सुनाने नहीं। वक्त के साथ उसकी जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। वह अमीर नहीं बना, मगर इज्जतदार हो गया। उसके पास महल नहीं था, मगर सुकून था, और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। एक दिन वही पीपल का पेड़, वही जगह। शेख चिल्ली वहां बैठा मुस्कुरा रहा था। इस बार उसकी आंखें बंद नहीं थीं, वह हकीकत में था, पूरे होश में। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, मैंने सीख लिया है। सपने तभी खूबसूरत होते हैं जब उनके नीचे मेहनत की नींव हो, और उसी पल सपनों का महल न टूटा, न बिखरा, बल्कि हकीकत की जमीन पर एक मजबूत घर में बदल गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो या दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी एक की जिंदगी में ये कहानी एक सकारात्मक बदलाव ले आए। जाते जाते लाइक का बटन थोड़ा जोर से दबा दीजिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपकी एक राय हमें और बेहतर कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देती है। अल्लाह हाफिज। और याद रखिए, सपने वही सच्चे होते हैं जिनके साथ अमल जुड़ा हो।